ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। ये कह रहा है कि जब प्लेन क्रैश हुआ तब उसका जो पार्ट है जहाँ पर वो बैठा था वो नीचे गिर गया था ग्राउंड फ्लोर पे, और तभी वो बेहोश हो गया था। चलो बात करते हैं कि ये प्लेन क्रैश हुआ कैसे। वेलकम बैक गाइस। तो आज मैं बात करूंगा एक मिस्टीरियस प्लेन क्रैश के बारे में जो कि अहमदाबाद में हुआ था। मिस्टीरियस इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे मिस्टीरियस लोग थे, जैसे कि वो सीट नंबर 11A वाला पैसेंजर विश्वास कुमार, जो कि एक अकेला बंदा बच गया। और ये प्लेन क्रैश कैसे हुआ, इंजन फेलियर थे या फिर कुछ और था, और इसमें गलती किसकी थी, बोइंग की थी या फिर एयर इंडिया की थी। आज इस वीडियो में A to Z सब चीजों के बारे में बात करेंगे। आओ वीडियो प्रारंभ करते हैं। चलो पहले बात करते हैं हमारे विश्वास कुमार थी सोलो सर्वाइवर के बारे में। मतलब जिस प्लेन में 1 लाख से भी ज्यादा लीटर जेट फ्यूल मौजूद था, जो टकराते ही एकदम ब्लास्ट हो गया, उसमें भी एक बंदा बच गया। मतलब ये इंडिया का सबसे खतरनाक प्लेन क्रैश था, उसमें भी एक बंदा कैसे? नहीं, अच्छा है बच गया, मैं कोई इसके खिलाफ नहीं हूं, पर ये लगभग इम्पॉसिबल सा साउंड करता है। मैंने जब ये न्यूज पहली बार सुनी तो मुझे ये लगा कि वो चलते प्लेन में ही कूद गया होगा, क्योंकि वो इमरजेंसी एग्जिट के एकदम बाजू में ही बैठा था। पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। फिर जब मैंने उसका इंटरव्यू सुना तब मैं भी एकदम शॉक हो गया कि कैसे। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना, वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। ये कह रहा है कि जब प्लेन क्रैश हुआ तब उसका जो पार्ट है जहाँ पर वो बैठा था वो नीचे गिर गया था ग्राउंड फ्लोर पे, और तभी वो बेहोश हो गया था। जब उसकी आंख खुली तब वो ग्राउंड फ्लोर पे था और कुछ जगह थी निकलने की, वहां से वो निकल गया। यह बस एक अद्भुत, अविश्वसनीय लक और मिरेकल है, और कुछ नहीं। चलो अब अच्छा है बच गया, कम से कम एक चीज तो अच्छी हुई, एक बंदा तो बच गया। और आज से 27 साल पहले भी एक प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें भी एक 11A सीट नंबर वाला बंदा बच गया था, जिसमें 101 लोगों की जाने गई थी और सिर्फ 45 लोग बचे थे, जिसमें वो 11A सीट नंबर वाला बंदा भी था। चलो भाई, ये तो उतना इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें 45 लोग बच गए थे, जिसमें 11A सीट भी थी। विमान के हादसे में जहां सब कुछ क्षतिग्रस्त हो गया है, जल गया है, यहाँ पर ये भगवत गीता आपको सही हालत में यहाँ पर आपने, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि इतनी गर्मी के अंदर भी मतलब 50,000 से ज्यादा लीटर होगा इसके, अपनी जगह है, लेकिन लीटर से भी ज्यादा यहाँ पेट्रोल रहा होगा, और वो सारा ब्लास्ट हुआ है। और इतनी गर्मी के बावजूद भी मतलब लोखंड भी पिघल गया है, लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ। मतलब यार, यहाँ पर 241 पैसेंजर्स मर गए हैं, और इनको ये मिरेकल लगता है कि भगवत गीता बच गई, मिरेकल हो गया। भाई 241 पैसेंजर्स मर गए हैं, सिर्फ वो भगवत गीता बच गई है, उसमें क्या ही मतलब, क्या है ये? नहीं मतलब मैं भी पढ़ता हूं गीता जी को, पर क्या है ये? इस समय ये टाइम में तो हिंदुइज्म को अपने साइड में रख दो, लोगों की लाशें ढूंढो, भगवत गीता नहीं। नहीं छोड़ो भाई, इतनी सारी पॉपुलेशन में, इतने सारे लोगों में ऐसे लोग तो मिलेंगे ही आपको। चलो बात करते हैं कि ये प्लेन क्रैश हुआ कैसे। इसमें मैं आपको 2 थियरी बताऊंगा। पहली हमारे फॉर्मर कैप्टन गौरव तनेजा की, जो कि पहले एयर एशिया में कैप्टन थे, और दूसरी मेरी, जो कि आप पहली थियरी को ही सच मानना, मैं तो कुछ भी बोलता हूं। तो देखो, ये 3 लाइन है रनवे पर, ग्रीन, रेड एंड येलो। मतलब ऐसी लाइनें होती नहीं है रनवे पर आप एज्यूम कर लो कि ये रनवे पर है। ग्रीन का मतलब है कि उसके दोनों इंजन ठीक थे, फिर प्लेन टेक ऑफ किया।
रेड का मतलब है कि एक इंजन फेल था, फिर उसने टेक ऑफ किया। और ये हमारा एयर इंडिया का 171 प्लेन जो कि क्रैश हुआ था, वो येलो लाइन पर टेक ऑफ किया। मतलब उसका एक इंजन तो फेल हो ही गया था, ऊपर से वो ओवरलोडेड था, इसलिए उसको टेक ऑफ करने में और ज्यादा टाइम लगा। अब आप बोलोगे कि प्लेन का एक इंजन फेल था, फिर भी वो क्यों टेक ऑफ किया? तो देखो ऐसा है, ग्रीन लाइन से पार आप प्लेन को नहीं रोक सकते। अगर ग्रीन लाइन तक या ग्रीन लाइन से पहले आपका एक इंजन फेल होता है, फिर ही आप रोक सकते हो प्लेन को। अगर उसके पार चले जाते हो फिर नहीं रोक सकते, क्योंकि सामने दीवार आ जाती है और अगर आप रोकने की कोशिश करोगे तो आप सीधा दीवार में टकरा जाओगे। तो देखो, ग्रीन लाइन से पार अगर इंजन आपका फेल होता है तो आपको टेक ऑफ तो करना ही होता है, पर आपको टर्न अराउंड करके वापस आ जाना होता है, क्योंकि आपका एक इंजन फेल हो गया है। तो पायलट ने भी यही सोचा होगा कि टेक ऑफ तो करेंगे पर टर्न अराउंड करके वापस आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। टेक ऑफ किया और फिर तो देखो, अगर आपका एक इंजन फेल होता है तो आपको एक प्रोसेस करनी होती है कि जो इंजन फेल हुआ है उसका फ्यूल सप्लाई को आपको कट करना होता है। तो हुआ ये होगा कि पायलट ने गलती से जो इंजन चल रहा है, मतलब जो इंजन फेल नहीं हुआ था, उसका फ्यूल सप्लाई कट कर दिया होगा। और ये चेंज बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में इरिवर्सिबल है, मतलब आप फिर से इंजन को ऑन नहीं कर सकते। नहीं मतलब ये क्या बात हुई भाई बोइंग वालों, है? एयरबस में ऐसा कुछ नहीं है। एयरबस में आप फिर से इंजन को ऑन कर सकते हो अगर बंद कर दिया है तो। नहीं मतलब ये क्या बात हुई? और ये थियरी 1 थी जो कि हमारे फॉर्मर कैप्टन गौरव तनेजा की है। अब आप थियरी 2 में आ जाओ जो कि मेरी है। तो मेरे हिसाब से हुआ ये होगा कि एक इंजन तो फेल था ही उसका जब वो हवा में था तब, और दूसरा इंजन उसका ओवरलोडिंग की वजह से फेल हो गया। मतलब एक इंजन इतना लोड सहन नहीं कर पाया, इसलिए हवा में वो भी फेल हो गया। पर आप थियरी 1 को ही एक वैलिड थियरी मानना, क्योंकि मैं तो कुछ भी बोलता हूँ। और हाँ, ये सिर्फ एक थियरी है, इसको ये आप सच मत मान लेना। इट इज वन टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। ये सच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। चलो कुछ लोग देख लेते हैं जो कि इन सब चीजों का मजाक बना रहे हैं। दबा टायर, दिस इज फ्लाइट AI 171। टेक ऑफ के बाद इंजन 2 फेल हो गया है, ऑल्टीट्यूड होल्ड नहीं हो रहा, रिक्वेस्टिंग इमीडिएट रिटर्न। mayday AI 171 अंडरस्टूड, आपको रिटर्न का क्लियरेंस मिल गया है। करंट ऑल्टीट्यूड और हेडिंग क्या है? बस 625 फीट पे है। कंट्रोल रिस्पांस बहुत स्लो है। हेडिंग 040 रखने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद हम रनवे तक ना पहुंच पाए। अबे तेरी कमर में मुक्का मारू क्या? क्या मतलब क्या है ये कोई फिल्म चल रही है? वहां पर इतने सारे लोगों की जाने गई है और ये पायलट बना घूम रहा है। क्या क्या मतलब क्या है ये? इस बंदे की एक अलग ही चॉकलेटी दुनिया है। अगर सभी लोगों की जानें बच जाती फिर आप ऐसा बना सकते हो पायलट की बहादुरी दिखाते हुए। 12 जून दिन गुरुवार को क्रैश हो गया एक विमान, उसमें जितने रहे मुसाफिर बच पाया है एक इंसान। नहीं कोई उस सीन को रिक्रिएट करके वीडियो बना रहा है तो कोई गाना बना रहा है। नहीं क्या है ये कोई मुजरा चल रहा है? ये कोई तुम्हारी चॉकलेटी दुनिया है? तो बस अब ये वीडियो यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आज कोई लाइक टारगेट नहीं, कुछ नहीं, पर हाँ आप सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि देखो ये सब टॉपिक सेंसिटिव है और सेंसिटिव टॉपिक्स पर बात करने के लिए मुझे थोड़ी सी ज्यादा ऑडियंस चाहिए यार। भगवान उन 241 लोगों की आत्मा को शांति दे। बस यहाँ पर ये वीडियो समाप्त करते हैं। जल्दी मिलते हैं एक अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।